नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक पौराणिक कथा के साथ, जिसमें माता सीता ने जब राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ये कहानी आप लोगों में से बहुतों ने सुन रखी होगी और इसके पीछे एक सीख है, एक ऐसी सीख जिसमें ये चीज़ कही जाती है कि स्त्रियां पिंडदान बिल्कुल नहीं करती, या हमारे पितृ स्त्रियों के द्वारा किया गया पिंडदान स्वीकार नहीं करते। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल के उपरांत भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के सहित अपने पिताश्री दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया में पहुंचे। वहां पे आपको जानकारी होगी कि फाल्गु नदी बहती है, जिसके किनारों पर जो भी श्राद्ध कर्म है उसको बिल्कुल किया जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद पुरोहित ने भगवान राम से आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। इसके लिए भगवान राम अपने भाई के साथ सामग्री के लिए निकल गए। काफ़ी समय जब बीत गया, भगवान राम वापस नहीं आए। उसी समय दशरथ जी पितृ रूप में सीता जी के सम्मुख उपस्थित हुए और पिंड मांगा। माता सीता ने दशरथ जी की व्याकुलता देखी और उन्होंने कहा कि पिताश्री, प्रभु अभी आ ही रहे हैं, पिंडदान उनसे ही करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। अपने ससुर की व्याकुलता को देखने के बाद सीता जी ने निश्चय किया कि वो स्वयं ही पिंडदान करेंगी। ऐसा करने के उपरांत उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ गोमाता, तुलसी जी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधान के साथ दशरथ जी का पिंडदान किया। पिंडदान के उपरांत माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसको स्वीकार कीजिए। दशरथ जी ने सीता जी के पिंड को सहर्ष स्वीकार किया। इससे सीता माता को बहुत ही संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ जी ने पितृ रूप में स्वीकार किया है। इधर जब राम लक्ष्मण के साथ वापस आए और उन्हें इस घटना की जानकारी हुई, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र पिंडदान अगर नहीं कर रहा है, फिर भी ये संभव कैसे हो गया। इस पर सीता जी ने कहा कि उन्होंने फाल्गु के सहित गोमाता, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को इस बात का गवाह बना के रखा है। भगवान राम ने जब सबसे पूछना आरंभ किया तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता जी ने कोई भी पिंडदान बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन वहां उपस्थित बरगद का वृक्ष एक था, उसने सत्य का साथ दिया और कहा कि माता सीता ने पूरे जो विधान है उनके साथ पिंडदान किया है। जो भी लोग साक्षी थे जिन्होंने इस पर झूठ कहा था, उन पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फाल्गु नदी से उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए नदी रह जाएगी, सूख जाएगी, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए आप आज भी जाइए, गया क्षेत्र में फाल्गु एकदम सूखी हुई है। तुलसी जी को उन्होंने श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में पनपेंगी नहीं, और जहां भी होंगी गंदगी में ही उनकी उत्पत्ति होगी। गाय को श्राप दिया कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और वह हमेशा जो अभक्ष्य पदार्थ है उनको खाएंगे। ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रतापूर्वक जीवन यापन करेंगे। कौवे को श्राप दिया कि आप हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर ही भोजन करेंगे।
लेकिन जिसने सत्य का साथ दिया, वो जो वृक्ष था बरगद का वृक्ष, उसको उन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। यही नहीं, वट वृक्ष को उन्होंने कहा कि आपकी छाया में लोगों का भला होगा, बल्कि अनंत काल तक स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति के लिए आपकी पूजा भी करती रहेंगी। मित्रों, ये जो कथा है इसमें एक बात सोचने वाली है। जिन लोगों ने कहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है इसमें स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पिंडदान करने का अधिकार नहीं, शादी तक चल रहा है तो तर्क लोगों का आता है कि स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। हमारे सनातन के जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनकी धर्म पत्नी माता सीता ने स्वयं इस कार्य को किया और ये कथा इस बात को साबित करती है कि ये सब जो मिथ्या भाषण है वो बिल्कुल असत्य है। आशा करता हूँ मित्रों ये कहानी आपको रोचक लगी होगी। इस कहानी के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलनी थी वो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी प्रकार की अन्य उपयोगी जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ इसको शेयर करते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ ही हमारा कुछ सहयोग भी होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात।